नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। भावनगर लोकसभा सीट का सफर देखेंगे 1952 से लेकर एकदम आज तक यानी 2024 तक। हमारे पास जो भी जानकारी है, अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं, उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन यहाँ से सांसद रहे और उनके वक्त में इलाके का मिजाज, उसका विकास कैसे बदला। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? जी बिल्कुल। देखते हैं कि इन लगभग 70 सालों में भावनगर की कहानी कैसे आगे बढ़ी है सांसदों के नजरिए से। हाँ, तो सबसे पहले चलते हैं 1952 में। पहले सांसद थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीवराज नारायण मेहता। बहुत बड़ा नाम था, बाद में गुजरात के पहले मुख्यमंत्री भी बने वो। हाँ, जीवराज मेहता का कार्यकाल मतलब वो शुरुआती दौर था आज़ादी के बाद का, तो जाहिर है फोकस नेशन बिल्डिंग पर था। उनका जोर बुनियादी चीज़ों पर रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्कूल खोलना, गांवों का विकास, एक तरह से नींव रखने वाला काम था वो। तेजी का बिल्कुल बुनियादी काम। फिर 1962 में भी कांग्रेस के ही जशवंत मेहता है, उनका भी फोकस शिक्षा स्वास्थ्य पर रहा। लेकिन 1967 में एक चेंज आया। स्वतंत्र पार्टी के प्रद्युम्न बाल सांसद बने और इनके टाइम में एक बहुत बड़ी चीज हुई, है ना, अलंग। हाँ बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं भावनगर के लिए। प्रद्युम्न बाल के समय में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड को जब पुश मिला, उसने भावनगर की पूरी आर्थिक तस्वीर ही बदल दी। ये दिखाता है कि कैसे एक सांसद का विजन या उस टाइम की पॉलिसी एक पूरे इलाके की दिशा बदल सकती है। अलंग फिर भावनगर की पहचान बन गया। रोजगार का एक बड़ा जरिया भी बना होगा। जी बिल्कुल, रोजगार और इकोनॉमी का सेंटर बना। हालांकि उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आई बाद में, वो अलग बात है। अच्छा, फिर 70 और 80 के दशक में उस दौरान तो सीट काफी बदली, कभी कांग्रेस कभी जनता पार्टी। हाँ, वो दौर थोड़ा अस्थिर रहा। 1971 में कांग्रेस से उर्मिलाबेन पटेल आई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात उठाई, जो उस समय के हिसाब से काफी अहम था। अच्छा, फिर 77 में जनता पार्टी के हसनजी राठौड़ आए। उनका फोकस गांवों में बिजली पहुंचाने और अलंग को थोड़ा और बढ़ाने पर रहा। और फिर कांग्रेस के गिगाभाई गोहिल भी रहे बीच में। जी, गिगाभाई गोहिल। उनका ध्यान पोर्ट यानी बंदरगाह और मछली पालन उद्योग पर ज्यादा था। तो मतलब पार्टियां बदल रही थीं, चेहरे बदल रहे थे, लेकिन कुछ मुद्दे कॉमन रहे, जैसे पोर्ट, अलंग, गांव का विकास। हाँ, ये दिलचस्प है। अब देखें तो स्थानीय जरूरतें हमेशा सेंटर में रहीं। पोर्ट इम्पोर्टेंट था, अलंग का विकास जरूरी था, गांव में बेसिक सुविधाएं पहुंचानी थी। ये मुद्दे चलते रहे, चाहे कोई भी पार्टी हो। फिर 1989 के बाद खासकर 90s से बीजेपी का असर दिखने लगा। जी, 1989 में शशिकांत दीक्षित थे बीजेपी से। फिर 91 में कांग्रेस के महावीर सिंह गोहिल एक टर्म के लिए आए। लेकिन फिर 1996 से एक लंबा दौर शुरू हुआ बीजेपी के रजनीकांत राठौड़ का। वो लगातार 4 बार जीते। 4 बार? तो उनके इतने लंबे कार्यकाल में क्या खास रहा? उनके समय में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पोर्ट इम्प्रूवमेंट पर काफी काम हुआ। एक तरह से निरंतरता आई इन क्षेत्रों में। और हाँ, अलंग का जो मॉडर्नाइजेशन है और उससे जुड़े जो पर्यावरण के मुद्दे थे, वो भी धीरे धीरे इसी दौरान उठने लगे। अच्छा, मतलब विकास के साथ साथ दूसरी चिंताएं भी सामने आने लगीं। जी, फिर 2009 में बीजेपी के ही राजेंद्र सिंह राणा आए। उन्होंने कनेक्टिविटी पर फोकस किया, जैसे रेलवे, रोड्स और टूरिज्म को भी जोड़ने की कोशिश की। और फिर 2014 और 2019 ये कार्यकाल भारतीबेन श्याल के नाम रहे। हाँ, भारतीबेन श्याल। उनके टाइम में जो नेशनल लेवल की योजनाएं थीं, जैसे स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, उनका असर स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिला। और महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे भी रहे। जी बिल्कुल। और एक और खास बात, अलंग के जो पर्यावरणीय मुद्दे थे, उन पर भी ध्यान गया। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और स्थानीय जरूरतें, इनका संगम दिखता है उनके काम में। विकास की परिभाषा थोड़ी और व्यापक हुई। और अब 2024 से नई सांसद हैं निमुबेन जयंती भाई बम्भानिया, बीजेपी से ही। जी बिल्कुल। अब निमुबेन बम्भानिया हैं। उनके शुरुआती कामों को देखें तो वही पैटर्न दिख रहा है। रोड, रेलवे कनेक्टिविटी पर जोर है, टूरिज्म है, महिला सशक्तिकरण है, और साथ ही अलंग के पर्यावरणीय सुधार और खेती किसानी के विकास पर भी फोकस दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि जो पुराने मुद्दे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वो तो चल ही रहे हैं, साथ में पर्यावरण और सामाजिक संतुलन पर भी ध्यान है। हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो पहले के काम है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, और खासकर अलंग जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हब की जरूरतें और पर्यावरण की चिंताओं के बीच बैलेंस कैसे बनता है। ये एक चुनौती रहेगी। तो ये थी भावनगर लोकसभा सीट की कहानी 1952 से 2024 तक। हमने देखा कैसे जरूरतें बदलीं,
शुरू में राष्ट्र निर्माण, फिर अलंग से औद्योगिक पहचान, फिर राष्ट्रीय योजनाएं और अब पर्यावरण संतुलन की बात। सही कहा। ये सफर दिखाता है कि समय के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं, विकसित होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे पोर्ट है, इंडस्ट्री है, वो भावनगर के लिए हमेशा से अहम रही हैं। एक इलाके की पूरी विकास यात्रा दिखती है इसमें। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है, भविष्य में भावनगर के विकास की दिशा क्या होगी? खासकर तब जब एक तरफ दशकों पुरानी औद्योगिक जरूरतें हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण, डिजिटल भविष्य जैसी नई राष्ट्रीय प्राथमिकताएं। इनके बीच वो संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये सोचने वाली बात है।